आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसे नर्वस सिस्टम तो असिस्ट कर ही कर रहा है। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारी बॉडी को केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या अपने जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से हो पा रहे हैं सिर्फ सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब देख लेते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये करवा कौन रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है और जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि मुश्तमिल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं हार्मोन। यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर हार्मोन्स जाके अपने टारगेट पे अपना यानी असर दिखाते हैं, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन क्या चीज़ है। हार्मोन जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये जो हार्मोन्स हैं मुख्तलिफ ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इस वजह से हर ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन स्ट्रक्चरली यानी कि वेरी करता है एक दूसरे से। अब ये जो है हार्मोन्स को डायरेक्टली अपने टारगेट तक या तो पोर कर दिया जाता है या फिर अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए इन्हें ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है और ये फिर अपने टारगेटेड टिश्यूज के पास पहुंच जाते हैं और अपना वहां पे जाके रिएक्शन शो करते हैं। अब देखते हैं कि हार्मोन जब अपने टारगेट पे पहुंच गया है तो इसने करना क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसने किसी भी न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन जो वहां पे पहले रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे जाके इसने कोई नया रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवा देना। इसने क्या करना है, इसने जाके जो पहले से हो रहा है रिएक्शन उसे या तो ये स्टिमुलेट कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स का रोल था। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स हैं क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म चेंजेस जैसे कि ग्रोथ हमारे अंदर हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं या सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है कि हम एट द एज ऑफ 16 या 17 हम यानी अडल्ट हो रहे हैं या फिर जवान हो रहे हैं। उसे कौन करवा रहा है, उन्हें हार्मोन्स करवा रहे हैं। उनका जो कंट्रोल है हमारी ग्रोथ जिस तरह हो रही है उसे कौन करवा रहा है, हार्मोन्स करवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, कितने टाइप्स के हार्मोन्स हैं। हमारे पास बेसिकली हार्मोन जो हैं या तो प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है, या फिर वो स्टीरॉयड यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बने हुए हैं। ये दो तरह के हैं। सबसे पहले जो हम शुरू कर लेते हैं पॉलीपेप्टाइड। हमें पता है कि प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से और अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इस वजह से हम पॉलीपेप्टाइड से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास वेजोप्रेसिन यानी कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसने हमारी वाटर की कंजर्वेशन करवानी है, जिस हार्मोन ने हमारे यानी कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन के अंदर है उसके ऊपर जो जाके लगेगा वो होता है एडीएच। और ऑक्सीटोसिन जो कि हमारे फीमेल्स के अंदर मिल्क इजेक्शन वगैरह करवाता है, ऑक्सीटोसिन वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए होते हैं। अब ऊपर जाते हैं कि हमें पता है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके अमाइनो एसिड्स बनाती हैं। तो अमाइनो एसिड के कौन से बने हुए हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। मतलब कि जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये हमारे पास क्या कहते हैं अमाइनो एसिड इन नेचर है। यानी कि ये थोड़े से बड़े हैं, लॉन्ग चेंज हैं किसकी निस्बत, वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन वगैरह से। अब हमें पता है कि प्रोटीन जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हमारे पास थोड़े से बड़ी चेन वाले हार्मोन्स हैं और ये हमारे पास हमारा पैंक्रियाज रिलीज करवा रहा है। ठीक है, ये होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैमल्स हैं उनके अंदर कितने या कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किस चीज़ के अंदर, हार्मोन रिलीज करने के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की।
हाइपोथैलेमस हमने बात करी थी, हाइपोथैलेमस हमारे पास किस चीज का पार्ट है, हमारे फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आ रहा था, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही हमारे पास हाइपोथैलेमस, अमिगडला और हिप्पोकैम्पस आ रहे थे। तो जो हाइपोथैलेमस है लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है, ये भी हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी को सेंसरी स्टिमुलाई मिलता है, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई सेंसरी किस्म का, सेंसरी सिस्टम, सेंसरी स्टिमुलाई मिल गया, उसने जाके हमारे नर्वस सिस्टम को बताया कि भाई ये काम हो रहा है, ये मुझे स्टिमुलाई मिला है। तो उसके नतीजे में हमारा हाइपोथैलेमस जो है हार्मोनल रिस्पॉन्स यानी जनरेट करता है। अब जिस तरह हमने पहले बात करी कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो हैं ये यानी कि हमारे पास हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली यानी बन रहे हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, और इन्हें फिर मूव करवा दिया जाता है हाइपोथैलेमस के नीचे ही मौजूद हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हमारे पास एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है हमारे हाइपोथैलेमस बना रहा है, और फिर जो ही सिग्नल आता है तो ये ट्रेवल डाउन कर जाते हैं किसके अंदर, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। फिर वहां से इन्हें क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और एडीएच जाके हमारे कलेक्टिंग डक्ट जो है किसकी, नेफ्रॉन की, उसके ऊपर जाके लग जाते हैं। और लगने के बाद क्या होता है कि वहां से पानी की कंजर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है कि हमारे मिल्क इजैकुलेशन वगैरह के अंदर हेल्प करता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान।